मोहतरम साथी साथियों, जैसे कि जनरल सेक्रेटरी तरबा साहब ने हमारे यहाँ आज की इस एहतजाज का एजेंडे के बारे में बताया कि ये जो आज का एहतजाज है हमारे अवामी एक्शन कमेटी के मरकज़ी वाइस चेयरमैन जावेद इकबाल जो नसरूप दियामर के बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान के नुमायां वतन परस्त और निज़ामुद्दीन सियासी का लीडर थे, उनको मेहमाना तरीके से दिन दाड़े उनकी फैमिली के सामने कत्ल किया गया है और दो मुल्ज़िमान को नामजद करके फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है और आइनी शाहिदीन हैं। उसके बावजूद आज 2 महीने हो रहे हैं, 31 जुलाई से अभी तक उसके कातिल गांव में ही दंदनाते फिर रहे हैं और हुकूमत उनकी गिरफ्तारी के लिए बिल्कुल बेबस है। हमने इस दौरान हमने आईजी से 2 दफ़ा हमारे नुमाइंदे मिले हैं, दीगर हुकाम से मिले हैं, लेकिन उन्होंने वादे भी किए हमारे साथ कि उनके मुल्ज़िमों को हम गिरफ़्तार करेंगे, लेकिन अभी तक 2 महीने गुजर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। हम ये समझते हैं कि जावेद इकबाल का कत्ल ये कोई उन्होंने एक भोंडी सी एक इल्ज़ाम लगाया उस पर ऑनर किलिंग का, ऑनर किलिंग नहीं है, ये एक सियासी कत्ल है, एक इस वतन के वतन परस्त बेटे का कत्ल है। उसके सियासी नज़रियात रियासती जो हमारे इदारे हैं उनके जो एसेट्स हैं वहाँ दियामर में ख़ास तौर पर तांगीर में उनके ख़िलाफ़ वो उनकी करतूत को सामने ला रहा था और सीएम के जो उसके अपने हल्के का है वहाँ उसकी करप्शन है और उसकी जो लाकानूनियत है उसको सामने ला रहा था। तो उस वजह से हम समझते हैं और फिर अवामी एक्शन कमेटी के अंदर उसका बहुत नुमायां किरदार था, तो इस लिहाज से उसका कत्ल ये कोई ऑनर किलिंग नहीं बल्कि एक सियासी कत्ल है और वो सियासी कत्ल नहीं होता, ऑनर किलिंग होता या जो भी एक हादसाती मौत होता तो वहाँ मुल्ज़िम पकड़े जाते और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती एफआईआर के मुताबिक। लेकिन 2 महीने से उनके कातिल दंदनाते फिर रहे हैं उसके गांव में ही, उनको गिरफ़्तार नहीं करना, इसका मतलब उनकी सरपरस्ती हो रही है। सीएम सर गुलबर साहब उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं या जो रियासत के इदारे या हुकूमती इदारे पुलिस इंतज़ामिया उनकी सरपरस्ती कर रही है, इस वजह से वो दंदनाते फिर रहे हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो आप सब जानते हैं, यहाँ चंद साल पहले तक एक थाना था यहाँ पे गिलगित में, उस वक़्त किसी हद तक अमन था। आज इस डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर 13-14 थाने बन गए हैं, पुलिस की इतनी बड़ी तादाद बन गई है और तरह तरह के ओहदे बनाए गए हैं, उनकी अयाशियाँ दे के पुलिस की शाहाना ठाट की करोड़ों की गाड़ियों में अफसरान घूम रहे हैं, DA ले रहे हैं अवाम की बजट से। और गिलगित बल्तिस्तान का जो 1 खरब 48 अरब का यानी 148 अरब का जो बजट है उसमें हेल्थ के लिए 8%, एजुकेशन के लिए 9% बजट, बाकी ये सारा बजट ये खा रहे हैं, अयाशियों पर लुटा रहे हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का अवाम की, सियासी कारकुनों की, नौजवानों की, मासूम लोगों की जान माल इज़्ज़त की कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। यहाँ एक नौजवान लड़का कुनदास से अगवा करके उसको राजा काशान को बेदर्दी से उसको कत्ल करके दरिया में डाला गया। उसके अभी तक पूरे कातिल सामने नहीं लाए गए हैं, न उनके जो ना उसके बारे में कोई संजीदा तहक़ीक़ात हो रही है। तो इसी तरह दनियोर में एक नौजवान लड़का अरशाद पिछले तकरीबन 1 महीने से लापता है। कराची से भी कहते हैं हमारी एक खातून डॉक्टर लापता है। तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारी जो इतला है मुख्तलिफ तहक़ीक़ाती ज़राइयों से कि तकरीबन अभी तक 40 अफराद यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से लापता है। बाज़ लोग पता नहीं किस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपने नाम सामने नहीं ला रहे हैं। हम इस बारे में तहक़ीक़ात करके जो बाकी जो गुमशुदा या अगवा शुदा गायब शुदा लोग हैं
ان کے بارے میں حقائق کے سامنے لائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا بلوچستان کے بعد لگتا ہے گلگت بلتستان میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. گلگت بلتستان کا عوام اس کے لیے اس کے خلاف مزاحمت کریں گے. ریاست پاکستان گلگت بلتستان کی حکومت خاص طور پر جس کو ہم اتنے سارا بجٹ ان پر خرچ کر رہے ہیں, ان کو پال رہے ہیں, پولیس کو, انتظامیہ کو اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز کو, وہ کیا کر رہی ہیں ہمیں آج تک ان کی کارکردگی سامنے نہیں آئی ہے. ہم ان کو متنبع کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ذمہ داریاں ہیں, قانونی ذمہ داریاں ہیں, آئینی ذمہ داریاں ہیں, جو ان کا جو جاب ہے, جو ان کا ڈپٹی ہے, اس کی ذمہ داریاں ہیں, وہ پوری نہیں کر رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آج ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے ہیں, استعفا دے دیں. چیف سیکرٹری جو انتظامیہ کا ہیڈ ہے, آپ ناکام ہو گئے ہیں گلگت بلتستان میں آئین اور قانون کی حفاظت کرنے میں اور لوگوں کی جانوں کی حفاظت کرنے میں. آپ بھی استعفا دے دیں. چیف منسٹر, آپ کے تو ایسے بھی ٹینیور ختم ہو رہا ہے. آپ کا احتساب گلگت بلتستان کا عوام کریں گے. آپ کو گلی گلی میں, گاؤں میں, قریہ میں آپ کا اوپر جو ہے نا سوالات اٹھیں گے. آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. ابھی بھی وقت ہے کہ یہ حکمران ہوش کے ناخن لے لے. گلگت بلتستان جو پہلے ہی یہاں کے بنیادی انسانی جمہوری سیاسی حقوق سے محروم ہے. ہمارے گہرا تنگ کیا جا رہا ہے. ہمارے معاشیت پہ قبضے, سیاست پہ قبضے پہلے ہی وہ تھا. ہماری معیشت پہ قبضے, روزگار پہ قبضے, نوکریوں پہ قبضے, ہمارے کاروبار پہ قبضے, ہمارے بارڈر پہ قبضے, تاجروں کے گرد گہرا تنگ. یہ ایشوز جو ہے ہم اس کے خلاف آج گلگت بلتستان کا عوام کا اندر ایک لاوا پک رہا ہے. حکمران ہوش کے ناخن لے لے. وہ اس سے پہلے کہ یہ لاوا پھٹ کے تم لوگوں کو خس و خاشاک کی طرف بہا دے, تمہاری عیاشوں سے میں تمہیں یہاں سے بگا دے, بہتر یہ کہ آپ اس سے اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں. ظالموں جواب دو, خون کا حساب دو. ظالموں جواب دو, خون کا حساب دو. ظالموں جواب دو, خون کا حساب دو.